नमस्कार दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा संडे को आईएएन परीक्षा 2024 का जो पेपर करवाया गया है उसमें जीके की प्रश्न, राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से उत्तर उसका राइट होते हैं वो हम देखेंगे। तो राजस्थान से पूछे गए इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है तो उसका हल हम देखने वाले हैं। तो नंबर 1 है, ख्याल के निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो इनमें है कुचामनी ख्याल नागौर से संबंधित हैं, अली बख्शी ख्याल मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं और हीर रांझा ये ख्याल हैं। तो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन 1 नंबर में कहाँ है, तो ये भी ऑप्शन, तो डी है 2 नंबर में। तो ये आंसर तो होने वाला है कौन सा, 3 नंबर आंसर होने वाला है। और फिर हीर राजा शेखावाटी का ख्याल है, हीर राजा शेखावाटी का ख्याल है। और कान गोंजरी यह जयपुर से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये जनजाति के नृत्य दे रखे हैं, तो कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित नहीं है वो पूछा गया प्रश्न है। तो वालर नृत्य ग्रासिया का है, गौरी नृत्य भीलों का है, चरी नृत्य सांसी जनजाति का नहीं है, चरी नृत्य गुर्जर जाति का है। तो आंसर होगा 3 नंबर। तो ये सांसी नहीं होके गुर्जर है। तेरताली कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। नंबर 3, राम स्नेह संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक। तो राम स्नेह संप्रदाय के सिंगतल जो बीकानेर में है तो उसके संस्थापक हैं हमें हरि रामदास जी। कौन है, हरि रामदास जी। रामचरण जी है शाहपुरा शाखा के संस्थापक है, दरियाव जी है, दरियाव जी रेण नागौर शाखा के हैं और रामदास जी हैं खेड़ापा जोधपुर शाखा के संस्थापक हैं। निम्न में से अगला देखते हैं, निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी से संबंधित हैं। तो इसमें नाम से ही हम पकड़ सकते हैं। तो रायका शब्द आता है और रायका जाति किसके मतलब अनुयायी हैं, तो ये पाबू जी के अनुयायी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया। तो मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन करने वाला है रामकरण आसोप। कौन है, रामकरण आसोप। अगला देखते हैं, मेसा का पठार, ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। तो मेसा का पठार पर किला बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ। तो 2 नंबर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मेसा का पठार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली से अवस्थित है। तो यानी दोनों अरावली के जो दोनों छोर वो पूछे गए हैं। तो इसमें ऋषिकेश ये सिरोही के अंदर पड़ता है और भानगढ़ अलवर के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऋषिकेश था भानगढ़। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है जो वो पहुंचा गया है। तो नहीं है, पार्वती नहीं है। पार्वती किसकी सहायक नदी है, इस चंबल की सहायक नदी। बाकी सारी काली सिंध की सहायक नदियां हैं जैसे परवन, उजाल, निवाज आदि। अगला है, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा
निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती हैं? तो ये गुजरने वाली जोधपुर और हनुमानगढ़ जिले से। अगला है अगला है केम केम्बोरथिड्स, कैल्सिओरथिड्स, सेलोरथिड्स और पेलिओरथिड्स निम्न में से राजस्थान किस मृदा की उपभाग है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा मृदा के जो भाग बताए गए हैं, एल्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, उनमें से इनकी उपभाग बताए गए हैं। तो ये उपभाग हैं एरिडोसोल्स की उपभाग हैं, एरिडोसोल्स के उपभाग हैं। वन विभाग राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये उदयपुर का सर्वाधिक है। किसका है? उदयपुर का। अगला देखते हैं जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला। तो जनगणना घनत्व के अनुसार पहला जिला तो जयपुर आ जाता है और दूसरा जिला आ जाता है भरतपुर। दूसरा जिला है भरतपुर। अगला देखते हैं जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम? तो इसमें पूछा गया है प्रथम और अंतिम पूछा गया। तो प्रथम तो है कोटा और अंतिम है जालौर। तो नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला क्वेश्चन है और इसमें भी हम देखते हैं तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा है सूरतगढ़ जो गंगानगर में है। सौर ऊर्जा का संबंध है पड़ला जोधपुर है। प्राकृतिक गैस तो ये बायतू बाड़मेर और पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा अमर सागर जोधपुर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 नंबर यहाँ, फिर 3 के बाद में पड़ला 4 नंबर और प्राकृतिक गैस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, 2 प्राकृतिक गैस वायु के अंदर है और ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस वायु और ये अमर सागर। अगला निम्नलिखित में से किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम रही? तो ये संख्या 2015-16 में अधिक रही। अगला देखते हैं तो कौन सा इसमें सम्मिलित पहुंचा गया 10 में नहीं है? तो अभ्रक, नटकी, बेरी, टुलका, पन्ना, गुमघोरा, बुबानी ये भी सही है। राजमहल, कुशलपुरा, गार्नेट ये भी सही है। लिथियम, जनकपुरा और गुजरवाड़ा। तो ये 4 नंबर हो सकता है इसमें। 4 नंबर ऑप्शन हो सकता है इसमें गलत। बाकी गार्नेट राजमहल टोंक से निकलती है। पन्ना अजमेर के और राजसमंद के बीच में निकलता है। भूपानी अजमेर में है और गुमगुरा ये राजसमंद के अंदर है। अभ्रक, नटकी, बेरी, टोका ये भीलवाड़ा से संबंधित है।
जिप्सम के भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान की प्रमुख जिप्सम के भंडार? तो ये जिप्सम के भंडार हैं नागौर। कहाँ है? नागौर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हार्वेस्ट एनर्जी पॉलिसी कब लागू की गई है? तो ये पॉलिसी लागू की है 18 दिसंबर 2019। राजस्थान में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र है, तो ये है कुल्हापुरा। निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो इसमें तो इस क्वेश्चन को हम बाद में और देखेंगे, और इसमें रनपुरा हो सकता है। बीच में है उद्योग विहार, रनपुरा कोटा में, वरोणा जोधपुर में, कमेलपुरा गंगानगर में। तो इसमें रनपुरा ये उद्योग विहार आएगा। अगला देखते हैं। अगला है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक 23-24 में वे उनकी पुस्तकों को सम्मिलित कीजिए। तो इसको हम सम्मिलित करते हैं। राघवेंद्र रावत और पुरुषोत्तम पोमल। पुरुषोत्तम पोमल की रचना है पाषाण पुत्री क्षत्राणी। पाषाण पुत्री क्षत्राणी। तो इसको हम ऑप्शन देखते हैं। दम 3 यहाँ पर, ठीक है। और फिर आ जाओ रतन कुमार सांबरिया की रचना सांप, सी में 1। और राघवेंद्र रावत की इसकी मानक मारक लहरों के बीच। और बिलाल पाठन की है अब पेड़ फल बेचेंगे, अब पेड़ फल बेचेंगे। तो इसमें एम में 4, बी में 3 और सी में 1। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया नहीं, ये बीकानेर में होता है। और ये 14 फरवरी, तो ये जनवरी में मनाए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं इसमें। और सी, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 24 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलडस वर्ष घोषित किया। तो इसमें केवल सी सही है। तो सी कहाँ पे? नंबर 3, सी सही है।
अगला देखते हैं। तो राजस्थान पूर्व पठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिवर्तन के स्थान पर इंस्टीट्यूट। तो इसमें कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें ये हो सकता है राजस्थान इंस्टीट्यूट इकोनॉमी एंड तो इनोवेशन हो सकता है, तो वो देख लेंगे इसमें। और ये भी करंट से संबंधित है, इसको भी हम फिर देखेंगे। और अब जो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हाँ ये करंट का और है। अभ्यास टाइगर टाइम्स 24 के संदर्भ में देखना है, तो ये अमेरिका के साथ में हुआ, ना कि फ्रांस के साथ में, ये भी गलत है। और ये 28-29 फरवरी 24 तक भारत के पूर्व समुद्र तट पर होता है, तो ये समुद्री पूर्वी तट पर होता है, लेकिन ये जनवरी में होता, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। ये भी करंट का है। अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना की प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब और कहाँ तक किसके द्वारा किया? तो ये 15 मार्च को किया गया, दिल्ली में किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो ये भी बाकी करंट के हैं, तो इनको भी हम बाद में देख लेंगे। और अब देखते हैं हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। हाँ, अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा गया? तो एक कब्रों को खोजा गया है दौसा से। कहाँ से खोजा गया? दौसा से। अगला है, राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल के संबंधित शैल चित्र राजस्थान में विराटनगर बेराट से प्राप्त होते हैं। अगला है, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? तो मंडोर गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, और इसको गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। और मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाने वाला शासक था नागभट्ट प्रथम, और इन्होंने मेड़ता से भीनमाल से उज्जैन अपनी राजधानी ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योति रत्नाकर की रचना की? ज्योति रत्नाकर ज्योतिषमाला की, तो ये बीकानेर का शासक था राय सिंह। अगला है, 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1919 में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना 1918 में की गई है, और 1919 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन तो दिल्ली के अंदर होता है, स्थापना 1918 में किया गया, और दिल्ली में पहला अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में होता है, दूसरा अमृतसर में होता है, और तीसरा होता है 1920 में अजमेर में होता है। तो ये दूसरा पूछा गया तो अमृतसर। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरी साल में गठित किसानों की संगठन का नाम था? तो विजय सिंह द्वारा गठित पहला जो संगठन बनाया है वो है ऊपरमाल
किसान बोर्ड या ऊपर माल पंच बोर्ड। तो ये ऊपर माल पंच बोर्ड या किसान बोर्ड ये होता है। अगला क्वेश्चन, चलो तो अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया गया? तो ये नागपुर में जो सम्मेलन होते हैं उसकी प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया गया। तो कौन सा सम्मेलन है? नागपुर सम्मेलन। अगला है, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ था? तो मत्स्य संघ का निर्माण तो होता है 18 मार्च 1948 को, फिर 18 अप्रैल को पूर्वी संघ का हो जाता है, फिर 18 मार्च को मत्स्य संघ का हो जाता है, फिर 25 मार्च को पूर्वी संघ का और 18 अप्रैल को होता है संयुक्त राजस्थान का। तो फिर संयुक्त राजस्थान के बाद में बृहत राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर मिल जाता है। और उसके बाद में जो अगला चरण है उसमें 15 मई 1949 को 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो जाता है। 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक पर रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप में अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय शिक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तराशी गई? तो ये था अमर प्रिंटिंग प्रेस। अमर प्रिंटिंग प्रेस। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कीर्ति स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति, तो ये भी सही है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां, तो ये बात भी सही है। 7वीं मंजिल बुद्ध की मूर्ति, ये भी बात सही है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्ति 8वीं मंजिल पर नहीं, पर ये 6ठी मंजिल पे है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग ये राजस्थान जी के क्वेश्चन है करंट को छोड़ के, तो ये सारे हम सोल्व करने की कोशिश की है और लगभग ये सही उत्तर हैं। और फाइनल आंसर की आने पर ही सही तरीके से पता चलेगा। तो इस तरह होने वाले एग्ज़ामों के पेपरों के राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।